श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल यानी कि 29 दिसंबर को शुक्रवार है। शुक्रवार का बहुत ही विशेष उपाय मैं बताने जा रही हूँ। इसमें आपको धन संपदा से संबंधित अगर कोई समस्या है, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, उन्नति नहीं हो रही है, आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें आपको उन्नति नहीं हो रही है, फैक्ट्री चलाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं उसमें घर से कोई वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, जैसे यूट्यूब से पैसे कमाना, फेसबुक से ऑनलाइन वगैरह कार्य करते हैं और उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या आप कोई दुकान चलाते हैं, दुकान में आपका धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, फैक्ट्री कारोबार चलाते हैं वह ठीक से नहीं चल रही है, तो आप शुक्रवार के दिन यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल उपाय है, आपको घर पे ही करना है। इस उपाय को अवश्य करें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सकें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं उपाय के बारे में। आज का पहला उपाय जो आपको तरक्की से रिलेटेड उपाय है, जान लेते हैं। इसमें आपको क्या लेना है। सबसे पहले आपको कपूर के 7 टुकड़े लेने हैं, या तो आप कपूर की बत्ती वो जो गोल वाली आती है वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा कपूर लेकर, देशी कपूर लेकर उसके 7 टुकड़े कर लें, छोटे छोटे 7 टुकड़े कपूर के ले लिए। और आपको 2 लेनी है फिटकरी, 2 फिटकरी के टुकड़े ले लेना है। और एक लेना है आपको खड़ा नमक। ध्यान दीजिएगा, पिसा हुआ नमक नहीं लेना, आपको खड़े हुए नमक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। इन तीनों चीज़ों को एक कांच की किसी भी कटोरे में, कांच के बाउल में भर करके आपके जो ईशान कोण होता है, उत्तर पूर्व दिशा के बीच का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। इस कोण में अगर आप घर पर उन्नति के लिए, तरक्की के लिए घर पर यह उपाय करना चाहते हैं तो घर के ईशान कोण में इस कटोरे को रख दीजिए। और अगर आप दुकान में रखना चाहते हैं तो दुकान में भी आपको ईशान कोण में इसको रखना है। आप ध्यान करके देख लीजिएगा कि आपकी दुकान में ईशान कोण कौन सा है, उसमें आप रख दीजिएगा। व्यापार में करना चाहते हैं तो व्यापार में जहाँ पे आपका ऑफिस है उसके ईशान कोण में रख दीजिए। अगर आप घर से वर्क करते हैं तो आपकी जो टेबल है जहाँ पे आपका लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह रखा होता है, वहाँ पर भी आप उस कोने में उसको रख दीजिए ध्यान से। पर इसको रखना ऊपर है, नज़र से छुपा कर, जहाँ आपकी बार बार नज़र ना आए, ऐसी जगह पर रखना है, अगर आपको दिखाई नहीं दे। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को किया जाता है। इसको करके देखिएगा। आप 15 दिन तक इसको ऐसे ही रखे देने दीजिएगा। और उसके बाद इसमें जो नमक है, कपूर है और फिटकरी है उसको चेंज कर दीजिएगा, यानी कि 15 दिन बाद आप इसको किसी भी वृक्ष के नीचे ठंडा कर दीजिएगा और फिर दूसरा उसमें भर के रख दीजिएगा। पर यह उपाय हमेशा शुक्रवार को ही करना है। जब आपका 15 दिन हो जाए फिर 15 दिन के बाद चेंज करके फिर शुक्रवार को तीनों चीज़ों को रख दीजिए। इससे आपको 15 दिन में फ़र्क दिखेगा, आपकी उन्नति के स्रोत बनेंगे। आप यकीन कीजिएगा और उपाय अवश्य कीजिएगा। भोलेनाथ आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करें। आइए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय है, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में परस्पर प्रेम नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है, आए दिन झगड़े होते ही रहते हैं, तो आप यह अचूक उपाय अवश्य कीजिएगा। बहुत आसान उपाय है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। इसमें आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। उसमें आपको 5 पत्ते पीपल के, 5 पत्ते पीपल के उस जल के लोटे में डाल लेना है। थोड़ी सी काली तिल उस लोटे में डाल लेनी है और एक हल्दी का टुकड़ा। इन तीनों चीज़ों को जल के लोटे में डाल लेना है। क्या क्या? पहले पीपल के पत्ते, फिर एक चुटकी काली तिल और एक खड़ी हल्दी, गठान वाली जो हल्दी होती है उसका एक टुकड़ा। तीनों चीज़ों को लेकर के पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर। अब आप नॉर्थ डायरेक्शन तरफ मुख करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर यह पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। उसके बाद वहाँ पर बैठ करके थोड़ी देर अपना नाम गोत्र बोल करके भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े, कलह वगैरह होती रहती है, आपस में प्रेम नहीं है, आए दिन ऐसा ही कार्य होता है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें और बाबा से प्रार्थना करें सुख संपदा के लिए। और बैठ कर थोड़ी देर जाप करें। उसके बाद जो एक पीपल का पत्ता है उसको उठा करके उसका छिड़काव अपने ऊपर कर लीजिए। उसमें जो जल लगा होगा उसका छिड़काव आप अपने ऊपर कर लीजिए।
और घर आ जाइए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि उसी दिन से आपको सुख शांति अनुभव होगी, और जहाँ सुख शांति होती है, जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते, वहाँ लक्ष्मी जी तो आ ही जाती हैं। लक्ष्मी जी हमेशा उस घर से दूर रहती हैं जहाँ लड़ाई कलह वगैरह होती है। तब आपके घर में कलह नहीं होगी तो लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। तो आप हर शुक्रवार को यह उपाय अवश्य कीजिए, आपके घर से सुख संपदा लक्ष्मी वैभव कभी नहीं जाएगा। आइए बढ़े तीसरे उपाय की ओर। शुक्रवार के दिन का आखिरी और लास्ट उपाय बीमारी को लेकर है, रोग को लेकर के है। आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, बहुत इलाज करवा लिया, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, कैंसर जैसा रोग भी है, तो आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन कभी भी अवश्य कीजिएगा। इसमें आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और एक लेना है दीपक, गोल बत्ती का घी का दीपक लेना है, और उनको लेकर के चले जाना है शिवलिंग के पास, देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जहाँ पर भी बेल का वृक्ष हो। आपको शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करना है, आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुँच गए हैं तो सबसे पहले आप दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद उसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जड़ में थोड़े से आसन लगाकर, चावल या फिर गेहूं के दाने या फूल की पंखुड़ियाँ दीपक के नीचे आसन लगाकर दीपक को रख दीजिए वहाँ पर पे। और उसके बाद जो 1 लोटा जल है उसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको आसन लगा करके बैठ जाना है वहाँ पर। आसन लगा करके आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि शुक्र ग्रह को वरदान है, शुक्र ग्रह को यह वरदान दिया है कि जो भी कोई इस मंत्र को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 108 बार जाप करेगा उसके शरीर में कभी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। तो अगर आपको रोग मुक्ति के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो इससे अच्छा आपको कोई उपाय नहीं मिलेगा। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और फिर आ जाइए आपके घर। मंत्र इस प्रकार है। इस मंत्र का उच्चारण तो आप करते ही होंगे, पर अपन क्या करते हैं कि इसको ओम त्र्यंबकम यजामहे से उच्चारण करते हैं। पर रोग मुक्ति के लिए गुरुदेव जी कहते हैं कि इस मंत्र को यहाँ से शुरू करना है। ओम होम जूम सहा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षे मामृतात्। ओम स्वा भुआ भूम ओम सा जूम होम ओम। इस मंत्र का जाप 108 बार वहीं पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कीजिए। आपके शरीर में कोई भी बड़ा रोग कभी प्रवेश नहीं करेगा। यह शुक्रवार का अचूक उपाय है, शुक्रदेव को वरदान है इस मंत्र का। तो आप पूज्य गुरुदेव जी की कथा का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ जी का कोई भी प्यारा नाम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर टाइप करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।